जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार? गाइस, याद हो आप सभी को, हम अभी आपको क्लियर बता दें कि हम कोरिया के बाजार के इंडेक्स को एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपको क्लियर बता दूं, हम कॉस्पी इंडेक्स को देख रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से आने वाले वक्त में जल्द ही बॉटम बनने की प्रबल संभावना बन रही है, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अगर देखें, देखो भाई, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, सब तुक्केबाजी। इंडिकेटर क्या है? मोह माया, कुछ नहीं काम आने वाला। ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पे आप देखो, प्राइस यहाँ पे पहले वर्टिकल ले ली, वर्टिकल ले ली, लेके एक कदम पीछे लिया, तेजी से गिरा। तेजी से गिरने के बाद रिटेलर को डराया, भगाया, फिर एक रिकवरी, देन फिर से गिरावट, और उसके बाद फिर वन वे रैली ली। वन वे रैली लेने के बाद फिर तेज गिरावट, उसके बाद एक क्लाइमेक्स लिया। क्लाइमेक्स लेने के बाद सीधा बबल फोड़ के पूरी अच्छी तरीके से इसको गिरा दिया। अब समझो, ये इंडेक्स अपने टॉप से 38% तक गिर चुका है, जो कि जनरली अगर कोई इंडेक्स 38% टॉप से गिर जाए तो जनरली उसको गोल्डन एरिया माना जाता है, उस देश का मेजर इंडेक्स होना चाहिए। यह टेक्निकल की भाषा में एक तरीके से तुक्केबाजी है। इसको हमने इंडिया में काफ़ी अच्छे से मास्टर किया है, समझा है, बैक टेस्ट किया है। उत्तर कोरिया में पहली बार बुल रन की स्टार्टिंग यहाँ पे हुई थी और उसके बाद वर्टिकल ले ली और बाजार में यूफोरिया छा गया और उस यूफोरिया का वन वे गिरावट देखने को मिला। ये तो होना ही था। इसके साथ ये भी समझो, जब बाजार यहाँ वन वे ले लिया, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर भागा, तो फिर ज़्यादा चर्चाओं में आता है, क्योंकि पहले इसने भाग चुका है, ऐसी चर्चा, फिर पुल बैक लेके फिर जो भागता है उसके बाद और ज़्यादा बाजार में उत्साह का माहौल होता है कि अब तो कभी जीवन में गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो बाजार का एक शाश्वत नियम होता है, पहले पूरे रिटेलर को, भीड़ को बुला लो, फिर उनको अच्छे से पिलाई करेंगे, ऐसा। तो ऐसे में बाजार आपको क्लाइमेक्स दिखाने का प्रयास करता है। तो यहां पर भी वही हुआ। बाजार में वन वर्टिकल रैली लेने के बाद कॉस्पी में, यानी कोरिया के बाजार में पुल बैक लिया, फिर भागा, ज्यादा चर्चाओं में आया, फिर पुल बैक लेके जो फिर भागा, ये पूरी तरीके से क्लाइमेक्स था। बेचारा रिटेलर सोचा अब तो कभी गिरेगा ही नहीं, सट्टा खेला, जुआ खेला, अब वो कंगाल हो गया है। पूरी दुनिया में रिटेलर तो होते ही है ना भाई, लालची लोग तो होते ही हैं, जिनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, फोमो में कूद जाते हैं। तो याद रखना, कहीं पे भी अगर वन डायरेक्शन में वर्टिकल ले लिया जाए और हर कोई मुंह उठाकर पान वाला से लेकर ठेले वाला तक बोलने लगे अब तो कभी गिरेगा ही नहीं, अरे भाग रहा, चारों तरफ शोर मचने लगे, तो मेरे भाई लोग समझना, तुम्हारा समय अलर्ट होने का आ गया। और समझना, जो लंबे समय तक बॉटम के आसपास या बहुत ही अर्ली स्टेज में जिसने माल जमा किया है, वो तुम जैसे रिटेलर को ही चिपकाएगा, जो फोमो में वर्टिकल रैली आने के बाद किसी भी स्टॉक को देखता है या किसी भी चीज को देखता है। दुनिया के सभी कोने में इसी तरीके से साइकोलॉजी एंड इमोशंस काम करते हैं। अब तक शायद आपने यहाँ तक का तो गेम समझ लिया। फोकट में हम इतना ज्ञान दे रहे हैं अपना एनर्जी लगाकर, लेकिन 1 से 2% लोगों के लिए बना रहे भैया कंटेंट, बाकी तो सब मोहमाया वालों 95% कैटेगरी के साथ झूमो, समझ रहे? कभी भी आत्मनिर्भर मत बनना। अब चूंकि प्राइस यहाँ पर डराई, रिटेलर को वन वे रैली लेने के बाद डरा दी, डराने के बाद फिर से डराई, रिटेलर सोचा अब तो गया और वन वे रैली लिया। रिटेलर बेचारा फोमो में अब क्या करे, ये तो भाग गया। तो यहां पर बाजार ने क्लाइमेक्स दिखा के वन वे क्रेज करा दिया। ऐसी स्थिति में जो इमीडिएट बेसिस पे बॉटम है वो इसी को मानकर चलेंगे, जो 5000 का लेवल है। आने वाले समय में अगर 5 से 7 दिन, आने वाले वक्त में अगर 5 से 7 दिन ये लेवल नहीं टूटता है तो कॉस्पी यानी कोरिया वालों तुम्हारा बॉटम बन गया, इसकी संभावना मानकर तुम चल सकते हो। फिर से सुनो कोरिया वालों भाई लोग, 5050 का जो तुम्हारा इंडेक्स का लेवल है, ये बॉटम का लेवल है। अगर तुम इसको अगले 5-10 दिन नहीं तोड़ते हो, आप मानकर चलो, आप अगर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे ब्रेक नहीं करते हो, सबसे बढ़िया बड़ा टाइम फ्रेम,
अगर आप मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे 5000 के लेवल को नहीं तोड़ते हो कोरिया वालों, तो आप एक साइडवेज मोमेंटम में जाओगे और फिर इसी तरीके से जब आप बुल रन में गए हो, आने वाले समय में बेशक आप वक्त लगाओगे, अभी बाजार को पछना होगा क्योंकि अच्छी खासी गिरावट, पहली बार तो आपने बुल रन देखी, उसके बाद इतनी वर्टिकल रैली देखी। ऐसे में आपका बाजार एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है, जो कंसोलिडेशन इस तरीके से करता हुआ नजर एक रेंज में आ सकता है। वो क्या होगा वो वक्त बताएगा। फिलहाल कोरिया वालों, आप लोग अपने कोस्पिक इंडेक्स में 5000 के लेवल पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखो। अगर अगले 2 से 3 दिन में ये 5000 का जोन ब्रेक करता है तो 4200 में आप मान लेना 100% बॉटम बन गया। फिर से सुन लो, 4200 पे आप मान के चल सकते हो कि आपका 100% बॉटम बन गया। संभावना है, गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है। कोस्पी वालों समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है, और इंडिया वालों आप सीखो कैसे, और इंडिया वालों आप सीखने का प्रयास करो कैसे तुक्केबाजी की जाती है, वो भी टेक्निकल चार्ट्स पर, बिना किसी मोहमाया के। सिंपल। अब ये चीज़ आपने समझ ली, बहुत ही की लेवल आपने समझ लिया। कैसे आया वो भी मैंने आपको बड़े प्रेम से, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, लॉजिक के साथ बताया। यहां से आया, यहां से आया, समझ गए। ये टूटता है तो सीधा इमीडिएट बेसिस पे 4200 के आसपास एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक बड़ा डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ सकता है। हिस्ट्री गवाह है, जिस जिस कंट्री में बड़ी गिरावट आई है वहां पे वापस से तेजी देखने को मिलती है। कभी 2-4-5 साल का एक रेंज बाउंड भी हो सकता है, लेकिन वापस से इतिहास गवाह है वो वापस से रिवर्सल कभी ना कभी तो ज़रूर लेता है। ऐसी स्थिति में इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर आपका सपोर्ट नज़र आता है। नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप अगले 5-7 दिन में इसको तोड़ देते हो अच्छे से, तो फिर आपका इमीडिएट एकदम गोल्डन बॉटम जिसको बोल सकते हैं वो 4200 पर नज़र आता है। ऐसी स्थिति में आप एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर 4200 के आसपास प्राइस आती है और आपका जो ये नॉर्मल सा आरएसआई है, ये आरएसआई अगर 20 के आसपास आ जाता है तो भी आपका इंडेक्स एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा और वहां से एक रिकवरी लेने का प्रयास या साइडवेज होने का प्रयास करेगा। तो फिलहाल हमारी नज़र आपके इंडेक्स में 5000 पर है। हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि आने वाले 5-6 दिनों के अंदर, 5-7-10 दिनों में अगर आप इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हो क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप यहाँ पर साइडवेज हो सकते हो। अगर आप ऐसे साइडवेज होते हो तो भी आपका बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मानकर चल सकते हैं। सिंपल। अब चूंकि आप इतनी तेजी से गिर गए हो तो आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बन गया है। आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अप्रोक्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, जो कि 7000 के लेवल पर है। 7000 के लेवल पर आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्राइस पे बना हुआ नजर आता है। सिंपल। वीकली का चार्ट आपके स्क्रीन पर है। वीकली के चार्ट पर देखें तो कोस्पी वालों, कोरिया वालों, यहाँ पर ध्यान से देखो रे भाई, देखो यहाँ पर देखो, यही प्राइस एक्शन से उठकर यहाँ पर आया, जिसको हम मानकर चल रहे हैं प्रबल संभावना बन सकती है कि 5000 के नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे भी क्लोज ना करें तो आप बहुत जल्द बॉटमिंग का फॉर्मेशन करोगे, जिसमें आप एक रेंज बाउंड में रह सकते हो। अगर आपने इसको तोड़ा तो आपका गोल्डन बॉटम एरिया 4200 के आसपास होगा। ऐसे में ये वीकली का आरएसआई 30 के आसपास आ जाएगा, जो कि एक क्लियर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन माना जा सकता है। तो याद रहे, आप लोग मेरे भाई लोग 5000 के लेवल पर जरूर नजर रखें। 5000 का लेवल, करो या मरो का लेवल, कोस्पी वालों, उत्तर कोरिया वालों, आपके सभी इंडेक्स पर हम एनालिसिस जल्द करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक और ज्ञान फ्री में दे दूं। आरएसआई जनरली बोला जाता है कि 30 या उसके 30 के आसपास या 40 के नीचे चला जाए तो ओवरसोल्ड जोन होता है, लेकिन हमारे अनुभव में ओवरसोल्ड जोन आरएसआई का 20 और उससे नीचे होता है। जब भी आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे आरएसआई
20 या उसके नीचे फिसला हुआ देखने को मिले तो वहाँ पर किसी भी कारण से आपको शॉर्ट करने से बचना चाहिए। अगर आप वहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो बाजार आपको काफ़ी ज़्यादा लात लगा सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो क्या सीखा? RSI अगर 20 या उसके नीचे फिसले तो वहाँ पर कभी भी भूल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वो एक्सट्रीम ओवर सोल्ड जोन होता है मेरे भाई लोग। तो उम्मीद है आपको ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने को कुछ मिला होगा कि लॉजिकल अप्रोच के साथ कैसे तुक्का लगाया गया। हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया, बाकी सब घुमाया है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो तो हमारा जो प्राइस से बना हुआ जो लेवल है, जो एवरेजेस हमने अपने खुद से बनाया है, सारे एवरेजेस के नीचे आप निकल चुके हो। अब अगर आप इसके नीचे टूटते हो तो धीरे धीरे आपस में चिपक जाएगी, और ये टूटते हो तो पहली बात आप इसके नीचे जब तक रहोगे आप लंबे कंसोलिडेशन फेज में रहोगे और मंदी में ही रहोगे। हाँ, कंसोलिडेशन पे जा सकते हो, इस तरीके से आप एक लंबा कंसोलिडेशन कर सकते हो। आपकी स्ट्रॉन्ग रिकवरी जब इन सब के ऊपर प्राइस जाएगी तब होना शुरू होगा। इमीडिएट बेसिस पे आपका रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद 7000, आज 7000 का जो लेवल हमने आपको बोला इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है। प्राइस अगर वापस से फर्दर फॉल होकर मान लो किसी भी कारण से इस जोन पे आती है तो ये आपस में चिपकने का प्रयास करेगा, और इसको अगर आप तोड़ते हैं तो 42 आपका गोल्डन बॉटम, गोल्डन बॉटम, गोल्डन बॉटम। लेकिन 5000 से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस लेवल को आने वाले समय में क्लोजली वॉच करना होगा। तो उम्मीद है कुछ वालों आपको अगर हमारी भाषा समझ आ रही हो तो शायद आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।